हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं एक ऐसे लड़का और एक लड़के की लव स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। जब भी किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी कभी समय के साथ साथ आपको आपके प्यार में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह एक लड़की थी जिसका नाम श्वेता था और एक लड़का था जिसका नाम अंकुर था। श्वेता जो है एक फ्लैट में पहली मंजिल में रहती थी और जो अंकुर था वो दूसरी मंजिल पे रहता था। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर ने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते में भी काफ़ी अच्छे संबंध थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी भी चीज़ के बहाने श्वेता के घर आया करता था, तो वहीं श्वेता भी अंकुर को भाभी से मिलने के लिए उसके घर चली जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता ने भाई के उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने श्वेता और अपने माँ बाप को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने श्वेता को एक चांटा मारा और वो पेपर पढ़ जैसे उसके माँ पापा के भी होश उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब चांटे मारा और बोला, कल मुही हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी थी, पढ़ाई के बदले यही करती है तुम। होता है दोस्तों, अगर कोई लड़की है और वो इस तरह से कुछ कर रही है तो पेरेंट्स स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं। तो क्या है, वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो अंकुर ने श्वेता को दिया था और आते वक्त श्वेता ने सीढ़ियों पर गलती से गिरा दिया था। फिर क्या था कि दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गईं, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कम नहीं हुआ। दोनों कॉलेज के बहाने घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज़्यादा आज़ाद हो गए हों। दोनों कभी भी रेस्टोरेंट जाते, कभी पार्क जाते। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा और टकरार भी, क्योंकि होता है जहाँ ज़्यादा प्यार होता है टकरार भी वहीं ज़्यादा ही होती है। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से ही श्वेता बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें फ़ोन पर ही हुई। वक्त निकाल कर अंकुर और श्वेता दोनों एक दूसरे से घंटों बात करते, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फ़ोन कम आने लगा। श्वेता फ़ोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में श्वेता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब श्वेता का खाने का मन ना करता, ना पढ़ने का, ना किसी काम में। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। जब श्वेता को ये पता चला कि अंकुर घर आ रहा है तो श्वेता बहुत खुश हुई। सोचा अंकुर से ज़रूर मिलूँगी, लेकिन अंकुर तो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो वो श्वेता को जानता ही ना हो। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब अंकुर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। हो सकता है अंकुर को कोई और मिल गई हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश की, लेकिन श्वेता अब भी अंकुर को भूल ना पाई थी। और अब तो श्वेता को मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया था, क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की इस तरह से बिहेव आता है, सामने वाले की कोई कदर नहीं करता है प्यार में, तो लगता है कि ये प्यार व्यार सब फालतू की बातें हैं। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को वो यही सोचती है कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो ज़िंदगी को जी रही नहीं, बस काट रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता है।
बल्कि ज़रूरत है कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुज़रें तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसके सिर्फ़ एक रंग नहीं, इसके हज़ारों रंग हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप प्यार करते हैं किसी से, लड़का हो या लड़की, तो बहुत सोच समझकर जान परख कर करें, क्योंकि प्यार करना कोई आसान बात नहीं है। किसी के साथ टाइम पास ना करें। ऐसे में उस इंसान को जो अंदर से चोट लगती है, वो एक दिल टूटा आशिक ही समझ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।